फ्रॉम साउथ ईस्टर्न रेलवे। एक मिनट साउंड सर, क्या बताया नाम सर आपने? डॉक्टर संजीव सिंह। मेरा BN कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ मैं। हिंदी में बोलना है? जी 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 सर, हिंदी में बोलता हूँ। हिंदी बोलिए। हार्ट फेलियर में बोलेंगे, फिर शायद तुमको बोल देंगे, इनको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है ठीक है। ऐसा करके जब तुमको अट्रैक्टिव पब्लिक, मास पब्लिक को एक जो है लिविंग टर्म में मालूम होना चाहिए, जो साइंटिफिक ठीक है ना। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं हार्ट सर्जन जो कि संजीव सर, जो कि दिल्ली से आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आज एक हिस्टोरिकल बिगिन फ्रॉम कलकत्ता। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, ये इतने बड़े इवेंट को कोई मिस नहीं करता है, और स्पेशली इसीलिए मैं दिल्ली से, मेदांता से आया हूँ इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। इतने लोगों के सर्जन्स, इतने मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक झंका मिलना एक बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, स्पेशली इतने डॉक्टर्स जिनके इतने टाइम उन्होंने प्रैक्टिस किया है, कलकत्ता के लोगों को सर्व किया है, और उनकी जो ट्रीटमेंट पार्ट है उस नॉलेज को मैं शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक कामयाब कदम जो कि सोसाइटी को, समाज को एक पैगाम देता है, नेशनल वाइड पे नहीं वर्ल्ड वाइड पे, इस पे क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सर? देखिए, ये इस तरीके के मैसेजेस लोगों में पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम लोग का जो मेडिकल एसोसिएशन पेशेंटों के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अपने पेशेंटों की वजह से इस प्रोफेशन में, तो हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उनके बारे में अच्छी चीज़ें की या न्यू ट्रीटमेंट और नई सर्जरी वगैरह डिस्कस हम लोग नहीं करके सोसाइटी में नहीं देंगे, तो कोई ऐसे हम लोग का यहाँ रहने का कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक एसोसिएशन में जो हम लोग की एनुअल मीटिंग होती है, इसमें हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हमने देखा है, क्या नई चीज़ है, और पेशेंट के बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या हम कर सकते हैं, ताकि ये अपकमिंग जनरेशन को ये ना लगे कि हम अपनी ट्रीटमेंट पार्ट या अपने स्किल्स में वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री से पीछे हैं। सर, चूँकि जैसा कि नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर संजीव सर जो हैं वो हार्ट के सर्जन हैं। सर, ये हार्ट की सर्जरी के लिए नया क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? लाइट बोलकर देखिए, हार्ट सर्जरी में हमेशा नई नई चीज़ें होती रहती हैं। जैसे यदि आज की डेट में कोई किसी से पूछे हार्ट सर्जरी क्या है, तो लोगों को दो चीज़ समझ में आता है, या तो वो बाईपास सर्जरी है या वाल्व चेंज है। इसके ऊपर का लोगों को बताना पड़ता है कि और क्या क्या नया है। तो आज के एडवांसमेंट जो नई है हार्ट सर्जरी, उसमें ये है कि या तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए, या फिर एक ऐसा अल्टरनेटिव कि हार्ट ट्रांसप्लांट जिनका नहीं हो सकता है, तो हमारे पास क्या है उनके लिए। क्योंकि कभी भी पेशेंट आता है ऐसी स्टेज में कि उसका हार्ट फेलियर है, पेशेंट बेड पे है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, तो उनके घर वाले हमसे ये पूछते हैं कि इनके लिए क्या करना चाहिए। पहले हमारे पास स्टेज में होता था कि सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट करो, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। हम ये बता सकते हैं उनको कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता तो दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास। ये एक नई एडवांसमेंट जिसको एलवेड सर्जरी कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस। ये टर्मिनोलॉजी जिसमें छोटा सा एक हम डिवाइस लेते हैं और इसको हम हार्ट के साथ पेशेंट का अटैच करते हैं, जो एक हार्ट के असिस्टेंट का काम करता है। सर, कितना सक्सेस है सर जो आपने बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में इस वक्त आप कर रहे हैं, तो कितनी कामयाबी है इसमें मिली है सर अब तक तकरीबन? इसके अंदर जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें इन लोगों ने जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेटा कलेक्ट किया गया, उसमें ये बताया गया कि ट्रांसप्लांटेशन करिए या एलवेड सर्जरी करिए, 5 साल के बाद इनका सर्वाइवल रेट इक्वल है। यानी कि आप 5 साल के बाद यदि आपने 100 ट्रांसप्लांट के पेशेंट किए और 100 एलवेड किए, 5 साल के बाद आप देखेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ पेशेंट उतने ही हैं, यानी कि ये इन्फीरियर नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से। तो इसका सक्सेस रेट इतना ही है कि जितना कि किसी को यदि आप 5 ईयर्स एक्सटेंड कर दीजिए लाइफ के, तो उनके जो अनफिनिश्ड वर्क हैं वो अपना कंप्लीट करके और काफ़ी खुश रहते हैं। तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। डॉक्टर झा सर, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी हार्ट से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कामयाब कदम? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में जो भी दर्शक है उनको सबसे पहले अभिनंदन करता हूं, और मैं आज अपने सारे जो खिदिरपुर IMA ब्रांच है उन सभी के बीच में जो एक बहुत ही उत्साह के साथ हम लोग न्यू इनोवेटिव जो सर्जरी है, जो मेडिसिन है, जो अराइवल, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, जिसमें कि तरह तरह के सभी तरह के जो ट्रीटमेंट एडवांस के ऊपर में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी भी उसके साथ बढ़ रहा है, और हम लोग एक ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं जो पर्टिकुलरली जिसके बारे में कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट, बट प्रॉब्लम हार्ट ट्रांसप्लांट के साथ क्या होता है कि जो हम लोग के पास में अभी भी ट्रांसप्लांट
देने के लिए लोग में अवेयर नहीं है, अवेयरनेस। तो हम तो एक अपील करते हैं कि आप सभी भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए निश्चित रूप से आगे आए और ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे मनाते हैं हमारे भारत सरकार की ओर से, पूरे विश्व में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन डे मनाते हैं। बट जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है तो उस बीच में तरह तरह के एडवांसमेंट आया है, जिसको कि एलवैड में हमारे साथी डॉक्टर संजीव ने आपको बताया कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा न केवल हम लोग 2 वर्ष से लेकर 10 से 15 साल तक की आयु को बढ़ा सकते हैं, और ये एक ऐसा समय होता है जिस समय में कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में बचाना और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देना। तो ये जो एडवांस सर्जरी आर्टिफिशियल हार्ट के सर्च में हम लोग पूरे विश्व में नया नया इनोवेशन हो रहा है, इंडिया में भी पीछे नहीं है। आज हमारे बीच में हमारे टॉप सर्जन मेदांता हॉस्पिटल से कलकत्ता में IMA के बीच आए हैं। सर क्या कहना आप कौन से कलकत्ता के कौन से हॉस्पिटल? मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में 25 वर्ष से हार्ट डिपार्टमेंट का हेड हूँ, रेलवे हॉस्पिटल में हूँ। 5 लाख से ज़्यादा मरीज को हमें सेवा करने का मौका मिला है, और तरह तरह के इंड स्टेज हार्ट फेल्योर हम लोग देखते हैं। हर हॉस्पिटल में आजकल हार्ट फेल्योर क्लिनिक बनाया जा रहा है, उसमें नए नए टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। बहुत सारे नए नए दवा आ गए हैं, सो जिसकी हार्ट कमज़ोर हो गई है आप हतोत्साहित न हो, तरह तरह के द्वारा हम मेडिकल साइंस में हमारे सभी लोग मिलकर हम लोग उसका इलाज कर पाए। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, वाकई कलकत्ता का होटल ग्रैंड ओबेरॉय आज ये गवाही दे रहा है कि पूरा देश, पूरी हिंदुस्तान की नज़र रियासत मगरबी बंगाल की तरफ है, और ऐसे ऐसे नगीनों को जोड़ा गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खिदिरपुर की जानिब से। हमारे बीच ENT सर्जन डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता सर हैं, जो वाकई ज़मीनी सतह से सोशल वर्क में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, एक अलग मकाम है। डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता सर, ऐसे ऐसे नगीनों को आपने जोड़ रखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आज जो IMA खिदीपुर की तरफ से हम लोग जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ग्रैंड में, ये हम लोग का 34th एनुअल कॉन्फ्रेंस हम हर साल करते हैं। तो आज हमारे बीच डॉक्टर संजीव सिंह, रिनाउंड कार्डियक सर्जन फ्रॉम मेदांता, उन्होंने जो नया टेक्नोलॉजी यहाँ लाए हैं। देखिए, हम लोग जो IMA है, वी आर फॉर द ग्रास रूट पीपल। हम लोग गरीबों की हम लोग इलाज करते हैं। मे बी वी डोंट गो टू वेरी बिग हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट, लेकिन हम लोग मास, वी केटर टू द मास पीपल। तो हम बोलेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है, कृपया हम लोग के गरीब पेशेंट लोग के लिए आप जरूर लाइएगा। और डाक्टर झा हैं, ही इज़ इन द साउथ ईस्टर्न रेलवे, हमारे खिदीपुर के मेंबर भी है, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। और इनका जो ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हम बोलेंगे कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन लोग को भी स्टेट हॉस्पिटल में भी जरूरी दे शुड ब्रिंग दिस टेक्नोलॉजी इन द स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और डॉक्टर संजीव सिंह इज़ द पायनियर इन दिस न्यू टेक्नोलॉजी। इन्होंने बोला है कि ये डिवाइस से हार्ट सर्जरी के अलावा दिस डिवाइस विल हेल्प द पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर टू सर्वाइव 15 to 20 years. I think this is a wonderful thing which he has developed in India, and I think he is a pioneer in this surgery, in this device. So I request him to just advise our state government also to bring this technology in the government hospitals, so that we can go to the grassroots, the masses. उन लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन वो हमारे गरीब जो पेशेंट हैं, इन लोग को भी जीने का अधिकार है। और हम IMA खिदीपुर की तरफ से बोलेंगे कि IMA जो है, ये इलाज के लिए हम लोग ऑलवेज आगे रहते हैं। वी आर ऑलवेज फॉर द पुअर पीपल, एंड वी होप दैट दिस टेक्नोलॉजी विल बी ब्रॉट टू आवर बंगाल द ग्राउंड पीपल वेरी वेरी सून। थैंक यू। नाज़रीन, अभी डॉक्टर संजीव सर वो टेक्नोलॉजी दिखाएंगे आपको। सर बताएं वो टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी इसको हम कहते हैं एलवेड, इसके अंदर इसका मेन काम ये होता है कि जिनका हार्ट फेल हो चुका है और हार्ट पंपिंग एक्शन नहीं कर रहा है, ये इस डिवाइस को हम हार्ट के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ये डिवाइस है जिसका वेट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 325 से 350 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। और इसके 2 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है, ये हार्ट के अंदर कनेक्ट कर देते हैं हम, और ये अटैच हो जाता है हार्ट के साथ। और उसके साथ ये दूसरा इसका जो पार्ट है, ये हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। अब ये एक लाइन है जो ये पूरा चीज़ अंदर रहेगा चेस्ट के अंदर, ये दिखेगा नहीं आपको। ये सिर्फ साइड से पेट की तरफ से ये इसका वायर निकला रहेगा, जो हम बैटरी से या चार्जर से कनेक्ट करते हैं। ये अंदर इसका फंक्शन है कि जब भी हम उसको कनेक्ट करते हैं तो ये
मूव करना शुरू कर देता है एक पंप की तरह। और ये ब्लड को, हार्ट के अंदर से ब्लड को लेके उसको इस रास्ते के थ्रू मेन जो उसकी जो धमनी एओर्टा जैसे कहते हैं उस पर वापस अटैच करता है। तो हार्ट का काम जो है, जो अपना पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को ताकि पूरे ऑर्गन के बाकी के बॉडी पार्ट को ब्लड मिले, वो काम ये शुरू करता है। तो इससे फ़र्क ये है कि एक तरह से ये आर्टिफिशियल हार्ट का काम कर रहा है। पेशेंट जो कि बेड रिडन थे, ऑक्सीजन पे थे, चल भी नहीं पाते थे, वो इसको लगाने के बाद अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने घर की पार्टियाँ एंजॉय करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग या एक शॉर्ट रनिंग तक कर लेते हैं। तो उनको ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि उनको दिमाग में या उनके मन में ये नहीं रहता है कि अब वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जीता है। तो ये मुझे लगता है सबको हक है कि अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने का, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। और ये सबसे ज़्यादा अचीवमेंट है इस डिवाइस को यूज़ करने का। और जब एक पेशेंट मुस्कुरा के ओपीडी में हमारे आता है और हमको कहता है कि साहब आपकी वजह से अब मैं अपने दोस्तों के साथ दौड़ भी लगा रहा हूँ, तो सबसे खुशी हमको उस समय मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर डॉक्टर संजीव साहब। तो आप देख रहे हैं नाजरीन, डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, डॉक्टर संजीव साहब, डॉक्टर झा साहब, वाकई इन लोगों ने जो काम किया है समाज के लिए और काम करने की कोशिश है। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इन लोगों तमाम डॉक्टर्स को दुआएं देती हैं कि इसी तरह से वो पहल करें और लोगों की सेहत का ख्याल रखें। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।